लगातार हार के बाद कांग्रेस का अब सारा फोकस अपने संगठन को मजबूत बनाने की कवायद में है। इसी सिलसिले में कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे संगठन सृजन अभियान के तहत प्रदेश में कांग्रेस अपने जिला स्तर पर संगठन बनाने की एक्सरसाइज के अंतिम चरण में है। पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली में सबमिट कर दी है और अब दिल्ली में बड़े नेताओं की रायशुमारी के बाद शॉर्टलिस्ट हुए नाम में से एक पर मुहर लगनी है। कांग्रेस की कोशिश ये है कि कार्यकर्ताओं की राय और नेताओं की सहमति से जिला अध्यक्ष चयन किया जाए। इसलिए 41 जिलों के अध्यक्ष के लिए रैंकिंग बनकर तैयार है। लेकिन ये पहली बार है जब बिना बड़े नेताओं की दखल के कांग्रेस बनना चाहती है। लेकिन इस नए प्रयोग को लेकर कई उलझनें भी हैं और सभी बड़े नेताओं की अपनी अपनी राय भी देखने को मिल रही है। हमारे तो उदयपुर डिक्लेरेशन का जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि 50% जो पार्टी के पद और पोस्ट हैं वो ओबीसी, दलित, आदिवासी, महिला और नौजवानों को दिया जाए। तो इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि जो अगली पीढ़ी है उन लोगों को न सिर्फ हम जिम्मेदारी दें लेकिन ताकत दें, क्योंकि जिम्मेदारी दें और उनको एम्पावर नहीं करें ऐसा नहीं हो सकता। हमारी कोशिश है कि 2025 जो हमारा साल था वो संगठन को समर्पित साल था। उसी साल के अंदर हम चाहते हैं अधिकांश राज्यों में इस प्रकार के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हम कर सकें। उद्देश्य ये नहीं कि कौन पद पर बैठ रहा है, उद्देश्य ये है कि 3 साल के बाद हम सरकार बनाने की स्थिति में आए। उसके लिए सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। पहले चरण में जितने पर्यवेक्षक आए थे जिलों में एआईसीसी से, उनने अपनी रिपोर्ट दी होगी। इसके बाद जो प्रदेश के सचिव हैं, तीनों सचिव की मुलाकात उस ग्रुप से हुई और फिर पृथक हम लोग को बुलाया गया। आपने देखा प्रदेश में तो नए अध्यक्षों की नियुक्ति कुछ तो चुनाव के पहले हो गई थी और कुछ 4 या 6 महीने पहले हो चुकी थी, जहाँ भी रिक्तता थी। और मंडलों के गठन से लेके पोलिंग बूथ का गठन और सेक्टर के गठन, इसकी कार्रवाई में सब लगे थे। मैंने आपको बताया कि इतने प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से आयोजित किए जा रहे हैं, मेरा अनुभव ऐसा नहीं है। अब तक कांग्रेस थोपे गए नामों के कारण नीतियों पर आलोचना झेलती थी, लेकिन अब इसी कमी को दूर कर नई संगठन सृजन पद्धति अपनाई गई है। इससे नए और नेताओं के प्रभाव से अलग बच्चों का चयन होगा, लेकिन बीजेपी इस पूरी कवायद को केवल दिखावा मानती है। देखिए, ये जनता से नकारी हुई कांग्रेस पार्टी है। 3-3, 4-4 चुनाव में नकारी गई है। न इनके सृजन से कुछ पौधा उगना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से न केवल जनता दूर जा चुकी है, कांग्रेस के नेताओं से कांग्रेस के कार्यकर्ता भी दूर जा चुके हैं। इस सृजन अभियान से कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं होने वाला है। जो संगठन सृजन का ये जो कार्यक्रम चला रहे हैं, ये सिर्फ एक दिखावा है। सारी चीज़ें पहले से इन लोग सेट करके रखे होते हैं, किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है। और आप देखे भी हैं इनके पार्टी में सिर्फ परिवारवाद ही चलता है, पहले से सारी चीज़ें सेट रहती है। तो सिर्फ दिखावे का काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कभी कांग्रेस पार्टी में भला नहीं हुआ है। आपने देखा भी है कि जो पहले से सेटेड हैं, पहले से बने हुए हैं, वही लोग बनते हैं और इस बार भी वही होगा। और कार्यकर्ता बेचारे सिर्फ मूर्ख बनेंगे। फिलहाल कांग्रेस ने अपना संगठन सृजन अभियान पूरा कर लिया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट आ चुकी है, बड़े नेताओं की राय ली जा चुकी है और अब वो लिस्ट तैयार हो रही है जो कि जिलों की कमान संभालेंगे। इस चयन पद्धति की अच्छाइयां और बुराइयां दोनों हैं। इसे गुटबाजी खत्म करने वाला और पार्टी कैडर तैयार करने वाला पैटर्न माना जा रहा है। लेकिन क्या इसके साइड इफेक्ट भी होंगे, ये नियुक्ति के बाद समझ में आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान अंतिम चरण में है और कहा यह जा रहा है कि नाम लिफाफा बंद हो चुके हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या कांग्रेस का संगठन सृजन सही में संगठन का सृजन कर पाएगा या फिर इस संगठन सृजन के कुछ दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये पूरा जो पैटर्न है इसमें नेताओं को किनारे कर दिया गया है और कार्यकर्ताओं के सहारे नैया पार करने की कोशिश है। तो देखेंगे कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सहारे कैसे नैया पार करती है। क्या नेताओं को छोड़ देना अच्छा होगा या ये भारी पड़ जाएगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे पक्ष विपक्ष का क्या कहना है। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे
हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल पुसतकर जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के तेज तर्रार नेता प्रवक्ता अमरजीत चावला जी, ये खुद एक दावेदार भी हैं तो इनसे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और बीजेपी का पक्ष रखेंगे वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत करेंगे उनका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे कि हमने बताया कि संगठन सृजन अभियान की सारी कवायद पूरी कर ली गई है, पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट चली गई है और इस बार नया पैटर्न बाकी प्रदेशों से अलग कांग्रेस ने ये अपनाया है कि बड़े नेताओं को भी नाम उनसे पूछा गया है, उनके नाम की रायशुमारी पर भी तवज्जो दी जाएगी। लेकिन इन सब के बावजूद बड़े नेता अभी भी इस पूरे पैटर्न से बाहर हैं बताया जा रहा है। क्या है ये पैटर्न, कितना फ़ायदेमंद होगा, पहले अमरजीत जी से समझ लेते हैं, फिर इसके पक्ष विपक्ष को समझेंगे। अमर जी, आप खुद इस पूरे पैटर्न में शामिल हैं, आवेदन भी किया, दावेदारी भी की, इंटरव्यू भी दिया, अब दिल्ली में नाम बंद हो गया लेकिन आखिरी में बड़े नेताओं को बुला ही लिया गया। तो कार्यकर्ताओं की चलेगी कि नेताओं की चलेगी? जो लोग बड़े लोग गए हैं वो पसंद करेंगे क्या जो कार्यकर्ताओं की ओर से नाम आया है? वो तो अपने समर्थकों को ही तवज्जो देंगे, उनके नाम को ही मुहर लगाने पर दबाव बनाएंगे। देखिए मोहन जी, सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए कि कांग्रेस का ये संगठन सृजन अभियान इतना महत्वपूर्ण है कि इस अभियान को लेके आज हर बड़े चैनलों पे डिबेट भी हो रही है और इस संगठन सृजन अभियान पे सारे बीजेपी के मंत्रियों की प्रतिक्रिया भी आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरह से शानदार प्रक्रिया है जो कांग्रेस के बैनर तले हो रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद हराम हो गई है, क्योंकि इस प्रक्रिया से जो नायाब हीरे चुनकर संगठन में आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को अभी से इस बात का एहसास हो गया है कि आने वाली डगर उनकी बहुत कठिन है। और निश्चित तौर पर 2 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो पाप किए हैं, बिजली बिल बढ़ाने से लेकर किसानों को परेशान करने से लेकर महतारी वंदन में बहनों को परेशान करने का जो काम किया है, तो अब भारतीय जनता पार्टी को इतनी कड़ी चुनौतियां हमारे नायाब जिला अध्यक्षों से मिलने वाली है, उससे घबराकर ये लोग मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए हल्की बातें कर रहे हैं। पर सच्चाई ये है कि ये हमारी प्रक्रिया नई नहीं है। उदयपुर अधिवेशन में हम लोगों ने तय किया था कि 2025 को हम संगठन का साल घोषित करेंगे और इस साल में हम लोगों ने तमाम जो नियुक्तियां करनी थी खाली स्थानों पे, वो सब हमने कर ली है। और हमने इस बार पहली बार ऐसा किया है कि कार्यकर्ताओं की राय से, पत्रकारों की राय से और तमाम वरिष्ठों की, अच्छे लोगों, सामाजिक लोगों की राय से, व्यापारियों की राय से, सारे लोगों की राय लेकर हमारे पर्यवेक्षक हर जिले में गए, 1-1 हफ्ते तक रहे और सारे से बात करने के बाद जिसने जिसने दावेदारी की उसका पूरा रिकॉर्ड दिखा गया, उसका आपराधिक रिकॉर्ड दिखा गया, उसका सामाजिक रिकॉर्ड दिखा गया, उसके कार्यों का मूल्यांकन किया गया। सारे लोगों से राय लेने के बाद जो प्रमुख नाम आए उसकी सूची दिल्ली भेजी गई, उसके बाद उसका सोशल मीडिया का रिकॉर्ड टेस्ट किया गया। ऐसा कुल मिला के यह सारी प्रक्रिया देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, क्योंकि उनके यहां तो ऐसा है कि ना खाता ना बही, अमित शाह मोदी जो कहे वो सही। अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तो 2 साल में यह बना नहीं पाए कार्यकाल खत्म होने के बाद, तो बौखला के वो हल्की बातें कर रहे हैं। पर हमारा यह प्रोग्राम पूरी पारदर्शिता के साथ हो रहा है और आप देखिएगा आने वाले समय में आपको छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में जिला अध्यक्षों के रूप में राहुल गांधी की दमदार बब्बर शेरों की एक नई टीम नजर आएगी, जिससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। ठीक है चावला जी, हम भी उस फीडबैक देने वाले पैटर्न में शामिल हुए, गए वहाँ, अब वो सब प्रक्रिया हो गई, लेकिन ये बड़े नेताओं को बुलाकर तो फिर से उस फीडबैक का मतलब क्या हुआ? जब आप कार्यकर्ताओं की सुन रहे हैं, जो नीचे स्तर के, वार्ड स्तर के हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, पर ये फिर भूपेश बघेल चले गए, ताम्रध्वज साहू जी चले गए, सब चले गए, वो तो अपनी बात रखेंगे। ये जो पूरा पैटर्न था उसमें नेताओं की नहीं सुनी जानी थी, लेकिन नेता की सुनी जा रही है छत्तीसगढ़ में। ऐसे में कौन सा राय पार्टी आलाकमान सुनेगा? क्या लगता है इसमें थोड़ी पैटर्न को चेंज किया गया है क्या? नहीं, देखिए समझ का फेर है। एक गिलास में आधा गिलास पानी भरा रहता है तो किसी के लिए वो आधा गिलास खाली होता है, किसी के लिए आधा गिलास भरा होता है। ये भूपेश बघेल जी, बैज जी, महंत जी, ताम्रध्वज साहू जी, टी.एस. सिंहदेव जी, ये लोग कांग्रेस की जान है छत्तीसगढ़ में। इन्होंने कांग्रेस के लिए अपना खून पसीना दिया है। ये छत्तीसगढ़ के बच्चे को पहचानते हैं, छत्तीसगढ़ की नब्ज पहचानते हैं और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की ताकत भी पहचानते हैं। तो इनकी भी राय लेने के लिए हाईकमान ने इनको बुलाया और इनसे भी सलाह मशविरा करके एक राय ली गई, ताकि
किसी भी प्रकार के निर्णय में कोई कमी ना रह जाए, पूरी पारदर्शिता के साथ पूरे सर्वे के हिसाब से पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर ही यह निर्णय आना है। और जब आप निर्णय आएगा तो आप देखेगा कि कितनी शानदार तरीके से कांग्रेस ने जो ये प्रयोग किया है वो बहुत सफल होने वाला है और उसी से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। चलिए, इस पर हमारी निगाह बने रहेगी। बीजेपी क्या सोचती है उनका भी पक्ष ले लेते हैं। वासु शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। वासु जी, ये इनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन ये पैटर्न बताता है कि जो कुछ खामियां थी जिस पर बार बार सवाल उठते थे कि नेताओं को द्वारा थोप दिया जाता है संगठन में जिलाध्यक्ष और उसी के सहारे कांग्रेस चलती है और इसीलिए आलोचना भी झेलती थी कांग्रेस। अब वो खामियां दूर कर रही है कांग्रेस, तो ऐसे में चुनौती आप लोग के सामने बढ़ गई है। देखिए मोहन जी, कांग्रेस पार्टी जो है छत्तीसगढ़ में 36 टुकड़ों में बटी हुई है। कांग्रेस पार्टी के नेता आपसी समन्वय बनाने के लायक तय ही नहीं कर पा रहे हैं। तभी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं को यह तय करना पड़ा कि बाहर से दिल्ली से भेजकर जिलाध्यक्ष को चयन करना पड़ रहा है। अब जिलाध्यक्ष के चयन में भी जो इनके पर्यवेक्षक आए हैं उसमें तरह तरह की बातें निकल के आ रही है। जैसे आपके वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के शिव सिंह ठाकुर जी, देख लीजिए कैसे नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। श्री कुमार मेमर जी देख लीजिए कैसे नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। तो ये लगातार इनका चल रहा है। देखिए, दिक्कत है कांग्रेस में, क्या दिक्कत है? दीपक बैज जी और भूपेश बघेल जी के बीच में पीसीसी वर्सेस बीजेपी चल रहा है। दीपक बैज जी भूपेश बघेल जी की बात नहीं मान रहे हैं, भूपेश बघेल जी दीपक बैज जी की बात नहीं मान रहे हैं। तो और सारे गुट के मुखिया आज दिल्ली में हैं, तो वो तो चाहेंगे कि हमारे गुट के लोग आगे आ जाएं। तो इनके यहाँ गुट है, यहाँ संगठन नहीं है। हमने तो पहली बार देखा कि बघेल प्रदेश अध्यक्ष के रहते हुए कि जिला अध्यक्ष के लिए पर्यवेक्षक तो राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहा है। ये कहते हैं ना हमारे दिल्ली से चल रहा है, दिल्ली से भाई साहब कांग्रेस की सरकार चलती है और खाली गांधी परिवार जो कह देता है वही होता है। बाकी प्रदेश अध्यक्ष जी का कोई यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। जब जिला अध्यक्ष वो चयन नहीं कर पाएंगे अपने हिसाब से, तो फिर किस हिसाब से कांग्रेस पार्टी चल रही है? कांग्रेस को पहले अपना घर देखना चाहिए। अब देखिए, दूसरी बात है, कांग्रेस में लगातार इनके जिला अध्यक्ष जो हैं रायगढ़ के, वो राहुल गांधी के सामने इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में संगठन आधारित पार्टी खत्म हो गई है। यहाँ पर नेता आधारित पार्टी है। केवल नेताओं के कार्यक्रम में लोग दिखते हैं, संगठन के कार्यक्रमों में नहीं दिखते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये सब बातों को तो ठीक कर रही है ना कांग्रेस, ये सब चीजों को ठीक कर रही है। अब सब ठीक हो जाएगा तो कांग्रेस तो मजबूत होगी ना अंदर से। मोहन जी, मैं आपसे ज्यादा मैं नहीं जानता हूँ इस बात को। मैं आप कई सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं। कांग्रेस में जब जब कुछ अच्छा होने वाला होता है उससे ज्यादा माहौल खराब हो जाता है। आप जिला अध्यक्ष की घोषणा होने दीजिए इनकी, और फिर आप परिचर्चा में हम लोग बुलाइएगा। उस दिन का माहौल और आज का माहौल आप देखेंगे तो अब विपरीत रहेगा। यहाँ पर खेमेबाजी खुल के नजर आने लग जाएगी। अभी भी खेमेबाजी है जो हर जगह फेसबुक, सोशल मीडिया सब में जाहिर हो रहा है। वो आप जिला अध्यक्ष घोषणा होने दीजिए, जिनके गुट के लोग बन जाएंगे, जिनके गुट के नहीं बनेंगे, तब आप देखिएगा माहौल कांग्रेस में क्या होता है। ठीक है, चलिए, बीजेपी के लिए तो वेट एंड वॉच की स्थिति है, लेकिन ये जो पैटर्न है इस पर हम एक एक्सपर्ट कमेंट ले लेते हैं अनिल जी का और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर होने क्या जा रहा है। अनिल जी, हर बार कुछ नया प्रयोग कुछ आलोचनाओं को लेकर भी आता है, आलोचना हो रही है, लेकिन कुछ तो सुधार की स्थिति में आ रही है कांग्रेस, ऐसा लगता है क्या? जी, ये जो कांग्रेस ने जो संगठन वर्ष अपना जो इस साल को संगठन वर्ष घोषित किया है और उदयपुर डिक्लेरेशन जो था उनका पार्टी के अधिवेशन का, उसके अकॉर्डिंगली सारी प्रोसीजर जो है चल रही है। और किसी भी टीम को जो लगातार हार रही हो उसको आत्ममंथन करने और अपनी टीम को सुधारने का पूरा अधिकार होता है और कांग्रेस उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर रही है। देखिए, अन्य प्रदेशों की तुलना में छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां कांग्रेस की आने वाले चुनाव में सरकार में वापसी की संभावनाएं दूसरे अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। बाकी जगह कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है, सबको सब पता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इतने घोटाले, इतने घपले, इतने आरोप, इतनी गिरफ्तारियां, फिर ऐन चुनाव के समय महादेव सट्टा ऐप, उसके बावजूद जो कांग्रेस का प्रदर्शन था वो उसको आप खराब नहीं मान सकते। अगर मंत्री ही जीत जाते तो शायद सरकार कांग्रेस की रिपीट हो जाती। तो इसलिए कांग्रेस पूरी ताकत यहाँ लगाई हुई है और कांग्रेस को अधिकार भी है कि वो उसको सत्ता में वापसी करना है। अब बीजेपी का जो सवाल है, बीजेपी को अपनी तैयारी पूरी करना चाहिए। बीजेपी को बजाय कांग्रेस के घर में झांकने के कि इनके घर में खेमेबाजी है, इनके घर में ये है, इनके घर में दिल्ली से आता है, उनके घर में आता है, तो अरे कोई दिल्ली से अगर नहीं आता तो क्या रायपुर छत्तीसगढ़ के विधायक रमन सिंह को मुख्यमंत्री नहीं चुनते? क्या विष्णुदेव साय को चुनते? तो देखिए, ये तो हर प्रदेश में होता है, हर पार्टी में होता है, हर सरकारों में होता है। और कांग्रेस को इतने सालों तक
अपनी जो चिट्ठियों से जो बनाए नेता है उसके जो आउटपुट्स जो है अब दिखने लगे हैं। उनको समझ में आ गया कि जो चिट्ठी से बनने वाले नेता है, कागजी नेता है, उनके जो राहुल गांधी ने भी कहा, या शायद उनके यहाँ और भी बड़े नेताओं ने कहा कि पेपर टाइगर्स के भरोसे में पार्टी नहीं चलेगी। तो अब जाकर वो इतने सालों के बाद उनको ग्राउंड रियलिटी पता चल रही है, और ग्राउंड रियलिटी के अकॉर्डिंगली वो जो है अगर अपने आप को रिवाइव कर रहे हैं, सुधार रहे हैं, और ग्राउंड से अगर स्क्रीनिंग करके जो है, छांट करके जो अगर कांग्रेस अध्यक्ष बना रहे हैं, तो ये तो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छी बात है। जितना जो है लोकतंत्र में दोनों पार्टियां मजबूत होगी, उतना छत्तीसगढ़ की जनता का भला होगा। मजबूत विपक्ष रहेगा तो भला होगा, अगर विपक्ष कमजोर रहेगा तो क्या भला होगा। और दूसरी बात यह है कि तमाम आरोपों के बाद, तमाम जो है दुनिया दुष्प्रचारों के बावजूद भी भूपेश बघेल की सरकार का जो प्रदर्शन था वो रमन सिंह की हैट्रिक वाली सरकार के प्रदर्शन से बहुत ज़्यादा अच्छा था। वहाँ कहाँ 13-14 में सिमटने वाली है, यहाँ पे कहाँ आप देख लीजिए। तो यहाँ पर संभावनाएं पार्टी को दिख रही है, और जहाँ पार्टी को संभावना दिखती तो वहाँ पार्टी अपनी सुधार अगर कर रही है, वो अब सत्ता में वापस आने के लिए प्रयास कर रही है, तो इसमें किसी को गुरेज होना नहीं चाहिए। नेताओं का दखल किसमें कितना मानते हैं? देखिए नेताओं का दखल तो रहता है। आप बात मान के चलिए, नेताओं के दखल के बिना पार्टी चलती नहीं, चाहे कुछ भी हो, चाहे क्या, हमने देखा नहीं क्या। और दूसरी बात, नेताओं के जो गुटबाजी, जो वासु शर्मा कह रहे थे, गुटबाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कांग्रेस में परंपरा है, विद्याचरण शुक्ल बंधुओं के गुट और अर्जुन सिंह के गुट के लड़ाई में छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश का हिस्सा था, पूरा मध्य प्रदेश जो छत्तीसगढ़ का, जो पूरे भारत का हृदय था, जो हिंदी भाषी बेल्ट का गढ़ था कांग्रेस का, वो तबाह हो गया, इनके हाथ से निकल गया। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश जैसी दुर्गति छत्तीसगढ़ में नहीं है, क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की संभावनाएं अभी भी है। और यहाँ के नेता ठीक है, 4-5 नेताओं से रायशुमारी कर ली, तो रायशुमारी तो किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन उस पर अमल हो ये जरूरी तो नहीं है ना। कोई भी नेता किसी को नाराज तो नहीं कर सकता कि भाई मैं तुम्हारी सलाह सुनूंगा ही नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। तो हो सकता है तुष्टीकरण का एक ठोक और भी फार्मूला हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि कांग्रेस अगर अपनी टीम को मजबूत कर रही है तो बीजेपी को भी चाहिए कि अपनी टीम को मजबूत करे। जो श्री कुमार और क्या कहते हैं शिव ठाकुर की बात वासु शर्मा कर रहे हैं, तो उनके यहाँ पे भी सरफुटअव्वल जो जारी है संदीप शर्मा और सलीम राज की, तो वो देखा जा सकता है। अब बृजमोहन अग्रवाल जैसे इतने बड़े नेता जो छत्तीसगढ़ में उस जमाने से संघर्ष कर रहे हैं, जिस समय भाजपा का नाम लेवा नहीं होता था, उसको जिस तरीके से ठिकाने लगाया गया, क्या वो दिख नहीं रहा है गुटबाजी का? तो ये गुटबाजी सत्ता की बुराई है, सत्ता की बुराई नहीं, सत्ता का गुण है, नैसर्गिक गुण है जो सत्ता के साथ आता है। और जब परम सत्ता होती है तो ये गुण परम रूप से सामने में आता है। ठीक है। और हमने देखा है कि गुजरात में जो पैटर्न था, मध्य प्रदेश में जो पैटर्न था, उड़ीसा में जिस ढंग से अध्यक्ष का चयन हुआ है, वो थोड़ा सा बदला है अमरजीत जी। और ये जो अच्छाई थी इस संगठन सृजन की, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है कि भाई अब बड़े नेताओं की भी रायशुमारी आ गई, उनकी बात को भी तो पार्टी मानेगी। और जब उनकी बात मानेगी तो फिर पहले ही पैटर्न अच्छा था, जिसमें नेताओं से राय लेकर, उनसे अनुशंसा लेकर जिला अध्यक्ष बनाए जाते थे। देखिए मोहन जी, ऐसा है कि अभी तो एग्जाम हुए हैं, परिणाम तो आए नहीं। अब आपको जो कयास लगाना है उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो बोलना है वो उसके लिए वो स्वतंत्र है, क्योंकि वो डरती है कांग्रेस से, इसीलिए घबरा कर हल्की बातें करती है। पर मैं आपको बता दूं, देखिए आपको ये समझना होगा कि हमारे में और कांग्रेस में जो बेसिक अंतर है वो ये है कि ये लोग वोट चोरी करके, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके सरकार बनाते हैं। सरकार इनकी पर्दे के पीछे से अडानी चलाते हैं। आप छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए ना, कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं, विधायी पार्टी ले लिए और मुख्यमंत्री को मालूम नहीं था कि इसको 3 महीने की संविदा मिलने वाली है। आज वासु शर्मा जी इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, ये बता देते कि 2 साल में तो ले दे के मंत्रिमंडल के रिक्त स्थान को पूर्ति किए। 6 महीना हो गए भाजपा के जिला अध्यक्ष बने, अभी तक जिलों में कार्यकारिणी क्यों नहीं बनी? महामंत्री जो स्थानीय स्तर पर तय होता है उसमें सिर फुटअव्वल क्यों है? प्रदेश में कई मंडलों में अभी तक ये नियुक्तियां नहीं कर पाए, कई निगम मंडलों में स्थान अभी तक रिक्त है, जिला सहकारी बैंकों में अभी तक स्थान रिक्त है। और हमारी गुटबाजी की बात करते हैं तो अजय चंद्राकर जो मंच पे कर रहे थे, या वो इतने नाराज है सीएम को कि सीएम का इस्तीफा दिला के टीएस सिंहदेव जी को शपथ ग्रहण कराना चाह रहे हैं, या वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर जो सलीम राज और संदीप शर्मा की जो अभी सिर फुटअव्वल है उस पर बात क्यों नहीं करते? नरेश गुप्ता ने आज कह
कह दिया कि मुख्यमंत्री निवास में एक पुलिस अधिकारी मुनीम बनना चाहता है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के एक अधिकारी लॉबिंग कर रहा है, उस पर बात क्यों नहीं करते? तो क्या होता है, ना ये संविधान की इज्जत करते हैं, ना संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करते, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या होता है ये भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं। वासु शर्मा जरा ये भी बता देते हैं कि 2 साल से वो नड्डा जी का कार्यकाल खत्म हो गया, क्यों नहीं बने राष्ट्रीय अध्यक्ष? तो हमारे ऊपर उंगली उठाने के पहले आप अपने गिरेबान में झांक लीजिए, और ये हम दो हमारे दो की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, आप अपनी चिंता मत कीजिए। आप तो इस बात की चिंता कीजिए कि 2028 में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, और सरकार बनने के बाद आपके जो पापी हैं, आपके जो भ्रष्टाचारी हैं, वो जब जेल में जाएंगे तो उसकी जमानत कैसे करानी, उसकी चिंता कीजिए। कांग्रेस के संगठन सृजन की चिंता मत कीजिए। चलिए वासु जी, ये चिंता जब भी बीजेपी करती है कि कांग्रेस में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो उंगलियां आप लोगों की ओर भी उठती है, और आप लोगों के यहाँ भी कम इस तरीके की स्थितियां नहीं हैं जिसमें टकरार दिखाई देती है। कई बार छुपी रहती है, कई बार सामने आ जाती है, लेकिन आपके यहाँ भी है। देखिए मोहन जी, संगठन होता है, उसमें कुछ नेता आपस में नाराज होते हैं, लेकिन संगठन में बैठ के बात हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस टाइप के हमारे यहाँ नेता खुल के नाराजगी व्यक्त करते हैं, खुल के कुछ भी पार्टी के बारे में बोलेंगे, कुछ भी अपने प्रदेश अध्यक्ष के बारे में बोलेंगे, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। ननकीराम कंवर जी क्या किए? ननकीराम कंवर जी क्या किए? अजय चंद्राकर जी क्या किए? ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के भाई लगातार जो ट्वीट कर रहे हैं वो क्या है, उस पर भी बात कर लीजिए। संदीप शर्मा जी जो सलीम राज का विरोध कर रहे हैं वो क्या है? वो छुपा हुआ थोड़ी है, वो बैठक कहाँ हो रही है? आप बताइए ना। आज चिट्ठी लिख रहे हो क्या है? आज थोड़ा संगठन पे, संगठन ये तो चीजें होंगी, पर ये संगठन सृजन उनके यहाँ कैसा हो रहा है, आपके यहाँ क्या हो रहा है? आपके यहाँ ये पैटर्न जो है वो पहले से अपनाया जा रहा है, जो आज कांग्रेस अपना रही है, वासु जी, कॉपी हो रहा है आप लोगों का भी? देखिए मोहन जी, हमारा संगठन का जो होता है, हमारा बूथ कमेटी से के शक्ति केंद्र कमेटी, मंडल अध्यक्ष कमेटी, मंडल अध्यक्ष की कमेटी, जिला अध्यक्ष की कमेटी, और अमरजीत जी कह रहे हैं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन सारे जिला अध्यक्षों की घोषणा हो गई है, सारे मंडल अध्यक्षों की घोषणा हो गई है, उनकी टीम भी लगभग बन गई है भैया। अरे वासु भाई पता कर लीजिए। वासु भाई मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, मेरा महासमुंद जिले में, आपके जिले में महामंत्री किसको बनाया जाए उसके नाम से कार्यकारिणी अटकी हुई है, आप पता कर लीजिए वासु भाई। मैं हल्की बात नहीं कर, हो गए आज जगह संगठन, लेकिन उनका बन गया, उनकी कार्यकारिणी आ गई ज्यादातर जिलों में। अरे कार्यकारिणी तो स्थानीय स्तर पे बनती, उसको तक नहीं बना पा रहे, और हमारे जिला अध्यक्ष पे आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे। अपना घर संभाल लीजिए, आपके घर में जो छेद है उसको संभाल लीजिए, हमारी चिंता ना कीजिए वासु भाई। कई मंडलों में नियुक्तियां नहीं हुई अभी आपकी, उसकी चिंता कर लीजिए। आ गई, आप दोनों की बात आ गई है। हमारी कोशिश ये है कि संगठन सृजन कैसे इंप्लीमेंट होगा और उसमें क्या होने वाला है, इस पर ज़्यादा हम जोर दे रहे हैं। अनिल जी से समझते हैं। अनिल जी, आखिर दिख क्या रहा है भविष्य में कांग्रेस कैसे स्वरूप में हमें दिखेगी? ये संगठन सृजन में ईंट गारा ला दिया गया है, बनेगा क्या, सृजन क्या होने वाला है? देखिए, अगर कोई शुरुआत कांग्रेस कर रही है तो कांग्रेस को ये, देखिए आपको इस बात को समझना होगा कि कांग्रेस जो है लगातार हार रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस लोकसभा में जो है 3 बार हार चुकी है, राज्यों में 3-3 बार, कहीं कहीं तो खाता ही नहीं खुल पा रहा है। दिल्ली जैसे राज्य, यहाँ जो राजधानी, देश की राजधानी है, वहाँ पे उस राज्य में आप देख लीजिए हकीकत। तो कांग्रेस का जो थिंक टैंक है, मुझे ऐसा लगता है उसने अपनी पॉलिसी बदली है। उनको समझ में आ गया है कि जिस हथियार से वो भाजपा का मुकाबला कर रहे थे, उससे वो भाजपा को तो नुकसान नहीं पहुँचा पा रहे थे, खुद उनकी पार्टी को नुकसान हो रहा था, और वो भाजपा के मुकाबले में कहीं खड़े नहीं थे। उनको एक बात तो जरूर समझ में आ गई थी कि भाजपा जो कैडर बेस्ड पार्टी है, जो ये जो कैडर बेस्ड पार्टी तो कांग्रेस भी अपने आप को कहती थी, लेकिन कांग्रेस का कैडर बनता था। विद्या भैया ने कह दिया इसको बना दो, श्यामा भैया ने कह दिया इसको बना दो, अर्जुन सिंह ने कह दिया इसको बना दो, मोतीलाल वोरा ने कह दिया इसको बना दो। तो ये जो काम होता था ये अब बंद हो गया। ये उनको समझ में आ गया है कि आप ग्राउंड रियलिटी को अब जब तक नहीं समझेंगे, अगर जमीनी कार्यकर्ता को आप महत्व नहीं देंगे, आप सिर्फ कार्यकर्ता माने जो कार में आता है और बैठकर अपना काम करके चला जाता है, वो कार्यकर्ता को आप महत्व देंगे, तो जो कार्यकर्ता है, असली कार्यकर्ता है, जो दरी उठाने से लेके, कुर्सी उठाने से लेके, वो जो बैनर पोस्टर चिपकाता है, जो घर घर जाके जो पर्चियां बांटता है, उसको महत्व नहीं देंगे तो आप चुनाव जीत नहीं सकते। ये कांग्रेस का आमूल चूल परिवर्तन करने का प्रयास है। अब ये बात अलग है, इसमें कांग्रेस कितना सफल होती, कितना सफल नहीं होती, ये अलग बात है, लेकिन उनको ये समझ में आ गया है कि कैडर बेस्ड पार्टी
से अगर आपको मुकाबला करना है तो आप वादे नारों से मुकाबला नहीं कर सकते, आप थोथले आरोपों से, खोखले आरोपों से आप भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आपको पहलवान से मुकाबला करना है तो आपको भी पहलवान बनना पड़ेगा, आपको उतना ही ताकतवर बनना पड़ेगा, आपको उतने ही जो है अपना बड़ा कैडर बनना पड़ेगा। ग्राउंड रियलिटी देखिए, भूपेश बघेल की सरकार ऐसे ही नहीं आ गई थी। भूपेश बघेल जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो भूपेश बघेल ने गांव-गांव जाकर खुद अपनी पसंद से ढूंढ कर जो कार्यकर्ता उपेक्षित पड़े थे उनको वापस निकाला था और एक बड़ा संगठन तैयार किया था। उसका जो परिणाम है वो उनको मिला। लेकिन सरकार में आने के बाद जो उन्होंने फिर कार्यकर्ताओं की जो उपेक्षा हुई उनकी सरकार के कार्यकाल में, उसका दुष्परिणाम उन्होंने भोगा, सत्ता से चले गए। तो सत्ता में आने के लिए आपको कार्यकर्ता को महत्व देना पड़ेगा। इस बात को शायद कांग्रेस अब जाकर समझी है, तो ठीक है, दे पाएगी क्या महत्व? बड़े लोग तो जाकर वहां दबाव बना दिए होंगे, अपनी बात तो रखे ही होंगे। देखिए ये सब ये प्रोसीजर है। अगर ये नेता नहीं जाते या रायशुमारी अगर व्यक्त करने नहीं जाते तो इनके जो फॉलोअर्स हैं वो उन पर दबाव डालते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। कल को इनके पास बोलने के लिए बहाना रहेगा कि हमने तो पूरी ताकत लगा दी आपके लिए, हाईकमान नहीं माना तो हम क्या करेंगे। कांग्रेस में आखिर में कुल मिला के आती बात वही है जो वासु शर्मा कह रहे हैं, हाईकमान। तो हाईकमान के आड़ में चाहे जो भी हो जाएगा, लेकिन इसके अगर अच्छे परिणाम आते हैं तो हमारे राज्य के लिए अच्छा है, और फिर अगर दुष्परिणाम आते हैं तो कांग्रेस तो जो अपनी दुर्गति को झेल रही है वो झेलती रहेगी। एक आखिरी कमेंट चावला जी से ले लेते हैं। प्रवक्ता के रूप में नहीं, एक दावेदार के रूप में बता दीजिए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? रिजल्ट के पहले जो धुकी होती है मन में वो चल रही है, और क्या महसूस कर रहे हैं, क्या परिणाम आने वाला है? आपका नाम तो चल रहा है वैसे भी पैनल में। देखिए मोहन जी, मैं कांग्रेस का एक छोटा सा समर्पित सिपाही हूँ और कार्यकर्ता हूँ जो इस देश में कांग्रेस की विचारधारा को लेकर काम करता हूं। मैं कई पदों में रहा हूं, मैं पार्टी का शुक्रगुजार हूं। पार्टी का जो फैसला होगा वो सिरोधार्य होगा। कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस की विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं, जनता के हित का काम करना है वो हम करते रहेंगे। पद से फर्क नहीं पड़ता। बात है कांग्रेस की विचारधारा जो इस देश की जरूरत है, इस देश को आज कांग्रेस की जरूरत है। इसलिए मैं कांग्रेस का सिपाही होने के लिए हमेशा अपनी मेहनत करता हूं, आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए। हमारी ये लड़ाई पद में रहे ना रहे, कुछ बने ना बने, ये लड़ाई हमारी हमेशा चलती रहेगी। और राहुल जी का जो सिद्धांत है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, बस उसी विचारधारा को लेकर, गांधी जी की विचारधारा और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लेकर सबके हित का काम हम करते रहेंगे। चलिए, और टिकट के लिए जो जद्दोजहद और खींचतान हमें देखने को मिलती थी वो एक बार फिर से जिला अध्यक्ष चयन में देखने को मिल रही है। अब इसका असर टिकट वितरण के बाद कैसा होता है वो हम सबको मालूम है। जिला अध्यक्ष चयन के बाद क्या होगा उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। हम इंतजार करते हैं और शुभकामना देते हैं अमरजीत चावला जी को कि वो जब जिला अध्यक्ष बने तो एक बार फिर डिबेट में आए। इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। चर्चा में हमारे साथ अनिल जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। अमरजीत चावला जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। वासु शर्मा जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।